हेलो दोस्तों। आज वर्ल्ड मैप का जो है पहला क्लास है। तो आज पूरा हम वर्ल्ड मैप के बारे में जो है पूरा बेसिक चीज़ समझेंगे और उसके साथ साथ जो है पूरा एशिया में जो है जो इंडिया के नेबरहुड हैं इसको पूरा हम डिटेल्स पढ़ेंगे। जितने भी इंडिया के नेबरहुड देश हैं, यानी आप मान के चलिए सार्क देश, जो सार्क देश में 8 देश आते हैं, पूरा पूरा 8 देश को जो है पूरा विस्तार से पढ़ा जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे इसी तरह पूरा पढ़ के जो है एक एक कंट्री में स्थित जो है पर्वत, पहाड़, जल संधि और जो एक एक टॉपिक होता है उसे फिर अलग से पढ़ा जाएगा। पहले हम हर एक देश का जितने भी कंट्रीज़ हैं उसके एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे। उसका एक बेसिक क्या होता है, जैसे राजधानी क्या होता है, वहाँ की मेन नदी क्या है, वहाँ की मुद्रा क्या है, वहाँ क्या भाषाएं बोली जाती हैं, कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, पहले पूरे एक एक देश के बारे में इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद जो है एक एक टॉपिक लेंगे, जैसे महासागर का टॉपिक लेकर पढ़ेंगे, जल संधि का टॉपिक लेकर पढ़ेंगे, इसी तरह एक एक टॉपिक लेकर उसके बाद आगे चल के पढ़ा जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहले पहले आपको वर्ल्ड मैप को समझने से पहले आपको पूरा समझना पड़ेगा कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप और कौन कौन से महासागर कहाँ पर स्थित हैं। इसके बारे में जब पूरा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरा पता हो जाएगा तब आपको मैप पढ़ने में बहुत ही ईजिली होगा। और मैप के सहारे मैं आपको पूरा जो है याद करा दूंगा। मैप के सहारे पूरा एक एक देश कहाँ पर स्थित है, उसका लोकेशन और उसकी जो कैपिटल्स होते हैं और उसका जो मुद्रा होता है पूरा मैं आपको याद करा दूंगा। आप बस वीडियो के साथ बने रहिएगा। जिस तरह हम पढ़ाएंगे उसी तरह आप पढ़ते हुए चलिएगा। 100% आपको याद होगा, उसमें कोई आपको चिंता करने की बात नहीं होगी। उसमें 100% आपको याद होगा। बस जिस तरह पढ़ाएंगे उस तरह आप पढ़ते चलिएगा और जितने बार बोलेंगे उस चीज़ को आप उतने बार बोलते हुए चलिएगा। उस तरह से जो है आपको याद हो जाएगा। एक एक ग्रुप में आपको याद करा दूंगा, जैसे सार्क हुआ, आसियान कंट्री हुआ, G7 हुआ, G8 हुआ, किस तरह से नाटो चलता है, यूरोपियन यूनियन, सारे संगठन के बारे में इसी मैप के सहारे जो है आपको याद करा दूंगा। यानी स्टैटिक जीके का पूरा पार्ट आपको इसी मैप के सहारे याद करा दिया जाएगा। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं आज के क्या क्या आपको पढ़ना है। तो पहले आप देख लीजिए कॉन्टिनेंट के बारे में। हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट है सभी के बारे में आप समझ लीजिए कहाँ कौन कौन से अवस्थित हैं। तो पहला हो गया एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया यहाँ पर स्थित है। यूरोप का लोकेशन है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ जाता है, साउथ अमेरिका आ जाता है, फिर नॉर्थ अमेरिका आ जाता है। उसके बाद जो है अंटार्कटिका आ जाता है। तो आपको इतना पढ़ना है। उसके बाद देखिए महासागर के का लोकेशन आप देख लीजिए। महासागर में देखिए जो साउथ नॉर्थ पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, तो इसी को जो है मिलकर यहाँ पर मिला हुआ, क्योंकि इस तरह से जो है राउंडिंग हुआ है ना, तो इसी तरह प्रशांत महासागर इधर भी अवस्थित है, प्रशांत महासागर ये भी अवस्थित है। और उसके बाद देखिए आता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक जो है उस ऊपर जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन हो जाता है, नीचे साउथ अटलांटिक ओशियन हो जाता है। उसी तरह जो है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन हो जाता है, नीचे साउथ पैसिफिक ओशियन हो जाता है। उसके बाद इंडियन ओशियन आता है, हिंद महासागर आ जाता है। तो इसी उसके बाद जो होता है आर्कटिक ओशियन होता है। उसके बाद जो होता है सदर्न ओशियन आता है। तो इतना ओशियन जो है आपको ध्यान में रखकर चलना है। तो हर एक ओशियन जो है इतना अगर बेसिक आपको क्लियर है महाद्वीप और ओशियन के बारे में, तब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कौन देश से, कौन कौन से देश आपको आज पढ़ना। बस आपको जो है आज पूरा जो इंडिया का नेबरहुड है 8 देश है, सार्क में 8 देश आते हैं, उसी के बारे में आज के लेक्चर में पूरा डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद जो है एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए ये वाला मैप जो है आपको इसको सार्क कंट्री को याद करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। बहुत ही अच्छा मैप है, इससे आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। जिस तरह मैं बोलूँगा सार्क कंट्री को याद करने की, उसी तरह आप कोशिश करिएगा। आपको 8 सार्क कंट्री जो है देश हैं आपको याद हो जाएंगे। एक ही सांस में आप पूरा उसको बोलने का कोशिश करिएगा। जैसे मालदीव, श्रीलंका, तो जिस तरह हम बोलेंगे उसी तरह आप बोलिएगा, उतनी बार बोलिएगा आपको ज़रूर याद हो जाएगा। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब इसके बाद पहले गिन लीजिए कितना कंट्री हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 देश जो होते हैं हमारे सार्क कंट्री के अंतर्गत आते हैं। तो फिर से एक बार बोलिए कौन कौन से देश आते हैं। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। 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 इतना आपको क्लियर हो गया। तो एक बार में आपको इस
5 कंट्री को बोलना है। तो एक बार में कितने कंट्री को बोलना है? इधर का जो इधर के कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्री है, पश्चिमी देश हैं, इसको आप एक बार बोलिएगा। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उसके बाद आप एक साथ बोलेंगे, उसके बाद जो है आप एक साथ बोलेंगे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो आपको आई होप, हमको लगता है याद हो गया होगा। एक बार बोलिए, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो सार्क कंट्री में कितने देश आते हैं? 8 देश जो है आपको सार्क कंट्री में आते हैं। और सार्क का जो फुल फॉर्म होता है उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। जो सार्क का फुल फॉर्म होता है, सार्क का उसे बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल काउंसिलिंग, फॉर रीजनल कोऑपरेशन। उसे बोला जाता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, सार्क का जो है फुल फॉर्म होता है। इसके बाद आइए अब एक एक देश के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। कौन कौन से देश में क्या क्या चीज़ डेवलपमेंट, क्या क्या चीज़ अवस्थित है, उसका राजधानी क्या है, उसके बारे में आप पढ़ते हैं। देखिए, जो मालदीव, पहले हम स्टार्ट करते हैं मालदीव के बारे में। मालदीव जो होता है, मालदीव और मिनिकॉय, यहाँ देखिए मिनिकॉय स्थित है मालदीव। मालदीव और मिनिकॉय को जो है, तो दोस्तों मालदीव का जो याद करने का मैंने बताया, मालदीव जो है और मिनिकॉय के बीच जो है 8 डिग्री का चैनल बनाता है, 8 डिग्री का चैनल बनाता है। उसके बाद आप देखिए मालदीव का जो राजधानी कैपिटल होता है, मालदीव का जो कैपिटल होता है उसे माले बोलते हैं। मालदीव का कैपिटल क्या है? माले। उसके बाद जो मालदीव का जो लैंग्वेज बोला जाता है, मालदीव का जो लैंग्वेज बोला जाता है वह धिवेली। उसका नाम क्या है? धिवेली। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, धिवेली। मालदीव का जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो धिवेली है। और वहाँ पर जो राष्ट्रीय वृक्ष पाया जाता है, जो मालदीव का राष्ट्रीय वृक्ष होता है वो पाम ऑयल का है। पाम ऑयल का जो तेल होता है, नारियल का जो वृक्ष होता है, नारियल का जो पाम का वृक्ष होता है, वहाँ का वह राष्ट्रीय वृक्ष है। तो इसी तरह मालदीव का जो है आपको क्लियर हो जाता है। इसके बाद आते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के बारे में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट। देखिए श्रीलंका का जो स्टार्ट करते हैं, तो श्रीलंका का जो पहले बात तो आप समझ लीजिए, यहाँ का जो बौद्ध धर्म श्रीलंका का एक प्रमुख धर्म है। जो धर्म है बौद्ध धर्म जो है वो श्रीलंका का एक क्या प्रमुख धर्म है। अब यहाँ पर जो कैपिटल है वो कोलंबो है, और जयवर्धनपुरम कोट्टे भी यहाँ का कैपिटल है। उसके बाद जो है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है श्रीलंका से, तो श्रीलंका से पूछता है कि सबसे लंबी नदी कौन सा है। श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है, श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है वह महावेली गंगा, उसे महावेली गंगा के नाम से जानते हैं। क्या उसका नाम है? महावेली गंगा। उसका नाम जो है महावेली गंगा है। तो श्रीलंका का जो कैपिटल है, जो सबसे लंबी नदी है, वो महावेली गंगा के नाम से जाना जाता है। तो जितना मैं पॉइंट बोल रहा हूँ उसको आप नोट करते हुए चलिएगा। और श्रीलंका का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो सिलोन का वृक्ष है। सिलोन को वृक्ष को जो है श्रीलंका का राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है। और श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल होता है वो वॉलीबॉल है। श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वो वॉलीबॉल है। तो इतना क्लियर आपको हो गया होगा श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका का मैंने बता दिया, जो बौद्ध धर्म है उसका प्रमुख धर्म है। सबसे लंबी नदी महावेली नदी है, और यहाँ का जो प्रमुख वृक्ष है वो सिलोन का वृक्ष है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल होता है वॉलीबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो आइए इसके बाद चलते हैं श्रीलंका के बाद पाकिस्तान पे। पाकिस्तान को स्टार्ट करते हैं। देखिए पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो पाकिस्तान का क्या है? इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान का जो कैपिटल हो जाएगा वो इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान के बारे में अगर अगला क्वेश्चन पूछेगा तो पाकिस्तान, देखिए एक क्वेश्चन और कभी कभी पूछता है, पाकिस्तान और गुजरात के बीच एक डिस्प्यूटेड एरिया है जिसे सर क्रीक के नाम से जाना जाता है। तो इतना पॉइंट भी आपको नोट करते हुए चलना है। पाकिस्तान और इसके बीच एक डिस्प्यूटेड एरिया जिसे सर क्रीक के नाम से जाना जाता है, और बाकी तो डिस्प्यूट बहुत सारे पाकिस्तान से। उसके बाद पाकिस्तान का कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ का जो राष्ट्रीय कवि है उसे किसे कहते हैं। तो मोहम्मद इकबाल को जो है यहाँ का राष्ट्रीय कवि है। और अगर पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल पूछा जाए तो चमेली। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल क्या है? चमेली। जितना मैं बोल रहा हूँ, लिख भले नहीं रहा हूँ लेकिन बोल रहा हूँ, उसे आप नोट करते हुए चलिएगा। जो पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल है उसको चमेली के नाम से जाना जाता है। और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय फल है वो आम है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी जो है सिंधु नदी है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी क्या है? सिंधु नदी के नाम से जाना। सभी लोग को सिंधु नदी के बारे में पता होगा, जो कि इंडिया से ही होकर जाता है।
उसके बाद पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। इसके बारे में आप सभी लोग को पता ही होगा। तो उसके बाद जो है पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय भाषा है वो उर्दू है। पाकिस्तान का क्या राष्ट्रीय भाषा है? वो उर्दू है। तो इसी तरह जो है आपको इतना क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। अब आइए इसके बाद चलते हैं अफ़गानिस्तान पर। देखिए अफ़गानिस्तान का जो कैपिटल है, कैपिटल अफ़गानिस्तान का उसे काबुल कहते हैं। अफ़गानिस्तान का कैपिटल क्या है? काबुल है। और यहाँ का जो है सबसे लंबी नदी, अगर पूछा जाए अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी नदी, तो हेलमंद नदी जो है अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। हेलमंद नदी को जो है अफ़गानिस्तान का सबसे लंबा नदी कहा जाता है। और राष्ट्रीय वृक्ष जो होता है वो अफ़गान पाइन के नाम से जाना जाता है। इसका जो राष्ट्रीय वृक्ष होता है वो अफ़गान पाइन के नाम से जाना जाता है। और इसका जो राष्ट्रीय पशु होता है वो हिम तेंदुआ के नाम से जानता है। हिम तेंदुआ जो है अफ़गानिस्तान का क्या है? राष्ट्रीय पशु है। तो इसी के साथ जो है अफ़गानिस्तान का भी टॉपिक ख़त्म होता है। अब आइए स्टार्ट करते हैं नेपाल को। नेपाल के बारे में समझते हैं। देखिए नेपाल की जो राजधानी है, पहले इससे स्टार्ट करते हैं। कैपिटल इसका काठमांडू है। और यहाँ का जो है यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है, नेपाल का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है। तो इसको भी आप नोट करेगा। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो गाय है। तो नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? गाय है। और नेपाल का जो सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए नेपाल का, तो नेपाल का सबसे लंबी नदी जो है कर्णाली रिवर है, जिसे इंडिया में हम घाघरा के नाम से जानते हैं। और नेपाल से एक कोसी रिवर आती है, जिसे जो है बिहार में शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है। तो इतना क्वेश्चन जो है नेपाल से आपको पूछ सकता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए आप चलते हैं भूटान की तरफ। देखिए भूटान की जो कैपिटल है, भूटान से स्टार्ट करते हैं। तो भूटान का कैपिटल आपको थिम्पू हो जाएगा। और भूटान का जो है राष्ट्रीय खेल जो हो जाएगा वो आपका तीरंदाजी हो जाता है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाता है? तीरंदाजी। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा है। और राष्ट्रीय वृक्ष जो होता है वो सरू जो वृक्ष होता है और वहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। और भूटान एक प्रमुख रूप से बौद्ध का देश है। बौद्धों का देश जो है भूटान एक तरह से बौद्धों का देश है। यहाँ का जो मुद्रा है वो नगुल ट्रम है। यहाँ का मुद्रा क्या है? नगुल ट्रम। और यहाँ की जो भाषा बोली जाती है वो दोजांग भाषा जो है यहाँ पर बोली जाती है। तो इसी साथ जो है भूटान का भी बेसिक चीज़ जो जितना भी है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद चलते हैं बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश में क्या क्या पढ़ना है, तो बांग्लादेश में आ जाते हैं। बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो क्या है? बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश का क्या कैपिटल है? ढाका। और यहाँ का जो मुद्रा है उसे टका बोलते हैं। यहाँ का मुद्रा जो होता है वो टका बोला जाता है। तो इन 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गया। और यहाँ का जो राष्ट्रीय वृक्ष जो होता है, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय वृक्ष है, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो आम का पेड़ है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो क्या है? आम का पेड़ है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल होता है वो कबड्डी होता है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल होता है वो कबड्डी होता है। तो यहाँ का जो राष्ट्रीय फल होता है वो कटहल होता है। यहाँ का राष्ट्रीय फल क्या होता है? कटहल होता है। तो हमको लगता है जितनी भी नेबरहुड कंट्रीज है उसके बेसिक चीज़ मैंने आपको सभी बता दिया। और यहाँ का जो भाषा अगर पूछा जाए तो बांग्लादेश की जो भाषा हो जाएगी वो बंगाली होती है। तो हमको लगता है पूरा क्लियर आपको हो गया होगा। एक बार सार्क देशों का नाम फिर से आप याद कर लीजिए। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इतने सारे कंट्री हैं, 8 देशों के नाम आपको ध्यान में रख कर चलेगा। आई होप हमको लगता है पूरा आपको समझ में आया होगा। बस बेसिक चीज़ आपको बताते हुए चल रहा हूँ। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ा जाएगा टॉपिक वाइज आपको पूरा क्लियर किया जाएगा कि कौन सी जल संधि, कौन सी नदी किस किस देश में है, इंटरनेशनल लेवल पर पूरा क्लियर किया जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।